गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर गर्मियों की छुट्टियों के बाद आपके लिए आया है चैप्टर सेकंड। ये एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर को आपको ढंग से पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर प्लस 2 में भी है, रिलेशन एंड फंक्शन। साथ में आप जानते हो कि अब हरियाणा बोर्ड में साइंस का पेपर ना होने की 100% गारंटी लेवल लगभग तय हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब जैसे सरकार के रुझान है, अब बोर्ड पेपर नहीं होगा साइंस का। अब आपको 11वीं की तैयारी में जुट जाना चाहिए। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है और वो तो आएगा ही, परंतु अब आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए। मैथमेटिक्स में अब आप जो बच्चे पहले दिन से सिलेबस निकल गया है वो अब अपने आप को ये ना समझे कि सर हमसे बहुत कुछ निकल गया है। अभी आपका मेहनत करने का समय है। जहाँ से भी आप हैं वहाँ से दोबारा तैयारी करनी स्टार्ट करो और चीज़ को समझो। देखिए 11वीं की मैथ बहुत ज़रूरी है। उसका बहुत ज़्यादा पोर्शन आपके कंपटीशन एग्जाम में और 12वीं के सपोर्टेबल में काम आएगा। अगर आपको 11वीं का मैथ नहीं आएगा तो 12वीं का मैथ भी नहीं आएगा। इसीलिए आपको ढंग से समझने की पूर्णतः आवश्यकता है। आज से ही लगन से मेहनत कर जाओ और आगे दोबारा से अब डेली काम चलेगा। ये चैप्टर जो सेकंड है इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक सिंपल चैप्टर है रिलेशन फंक्शन का। इसमें आपका क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर सबसे दो ही टॉपिक हैं केवल पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम केवल दो ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगली एक्सरसाइज में नेक्स्ट टॉपिक है और फिर उसके हिसाब से तय करेंगे। तो रिलेशन फंक्शन का बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि दो हमारे पास में ए और बी दो गिवन नॉन एम्प्टी सेट है। आप कहोगे सर नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं? एक ऐसा सेट जिसमें कोई वैल्यू होती है, जैसे ये है, इसमें वैल्यू है 4 और 5, तो ये क्या है? नॉन एम्प्टी। एम्प्टी क्या होता है? कुछ नहीं होता, उसे एम्प्टी कहते हैं 5। तो ए और बी दो सेट है, मानो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब उनमें कोई वैल्यू है। लेट ए बिलोंग्स द कैपिटल ए। ये संबंध सिंबल होता है बिलोंग्स का। बिलोंग्स मेरे संबंधित, माना कि ए से कैपिटल ए से संबंधित है और बी बिलोंग्स है कैपिटल बी से। देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म। तो इस तरह का एलिमेंट अगर आए ए कॉमा बी इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए कॉमा बी में जो ऑर्डर्ड पेयर है डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए का, क्योंकि ए पहले एलिमेंट से पहले की तुलना होती है, दूसरे एलिमेंट की दूसरे से होती है। ये नहीं होता कि आप किसी चीज को ऐसे लिखते हैं 3,4 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है 4,3? नहीं, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। 3 पहला है, चौथा सेकंड, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट नहीं, इसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि आपस में इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर a कॉमा बी बराबर है c कॉमा डी से, यदि फर्स्ट एलिमेंट इससे इक्वल करें और दूसरे को इससे इक्वल करें, तो जब है यदि a c के बराबर हो और b d के बराबर हो। आगे समझ नहीं आया? ये जो पहली वाली बात है वो ये दिखा रही है कि भाई a कॉमा 2 अलग चीज है और 2 कॉमा 1 अलग चीज है। ऐसा इसमें नहीं होता। ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास में, ये अलग है और ये अलग है, इसलिए a कॉमा बी को नहीं लिख सकते b कॉमा a। तो आपका अगला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपको समझ आ गया ऑर्डर पेयर। इसमें क्या होता है कि एक दो नॉन एम्प्टी सेट है, उनको एक सिस्टम में लिखना, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर हमारे पास में। जिसमें कि आपका अगला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, जैसे यहाँ पे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स थे, ऐसे ही ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनका आपस में प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ये डेफिनेशन आपको कॉपी में उतारनी है। Then the Cartesian product of A and B denoted by the, ये सिंबल होता है Cartesian product का बच्चे, A क्रॉस B इस तरह से, is the set of all ordered pairs। सभी ordered pair का सेट है A कॉमा B where A belongs to capital A and B belongs to capital B। जैसे कि एक डिजाइन दिखाई हुई है A क्रॉस B, यानी A का Cartesian product B के साथ बराबर सभीयों का सेट A कॉमा B belongs, A belongs to capital A और B belongs to capital B। एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे हमारे पास A की वैल्यू है 1,2 और B की वैल्यू है 3,4। अब आपको बोला जाए कि A क्रॉस B करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, तो कैसे करेंगे? 1,2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 3,4 से। तो कैसे करते हैं देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल, पहले ये सेट पेयर ऑर्डर पेयर है, द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें साफ लिखा हुआ है प्रोडक्ट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। तो इनका हम गुना करेंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनका सेट। तो कैसे? 1 की गुना पहले 3 से होगी 1,3, 1 की फिर 4 से होगी 1,4, 2 की फिर 3 से होगी 2,3, 2 की फिर 4 से होगी 2,4। तो ये सभी जो हमारे पास बने हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। सभी ऑर्डर पेयरों का टोटल एक समुच्चय क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी के बेस्ड पर इसमें सवाल है वो हम करवाते हैं आपको। ये डेफिनेशन आप नोट कर लेना। अब क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के।
देखिए अब सवाल एक्सरसाइज को समझिए रहते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, फाइंड एग्जाम क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट है फाइंड x एंड y इफ, पहला क्वेश्चन है 2x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 बोल रहा हुआ है दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल किए हुए हैं, तो x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखिए, हमें पता है कि पहले एलिमेंट से पहले की कंपेरिजन और क्योंकि आपस में इक्वल दिए हुए हैं, सेकंड एलिमेंट से सेकंड की कंपेरिजन हमारे पास, क्योंकि ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट का फर्स्ट से और सेकंड का सेकंड से। तो 2x बराबर हो जाएगा बच्चे 6, x की वैल्यू क्या हो गई 6 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू 3, तो आपका आंसर क्या आ गया इसका 3। क्वेश्चन खत्म। सेकंड एलिमेंट की कंपेरिजन सेकंड से, x प्लस वाई बराबर में 2, x का मान क्या आया हुआ 3 प्लस वाई बराबर में 2, तो y का मान क्या आ गया 2 माइनस 3, तो y का मान क्या आ गया -1। बिल्कुल शुरू से देखिए आप लोग, इस तरीके से आपका x और y दोनों का मान आ गया। अगला क्वेश्चन समझिए, इसके सेकंड पार्ट को आप स्वयं सोल्व करोगे या कर देता हूं मैं। सेकंड पार्ट है इसका x प्लस 1 y माइनस 2, ये पूरा ऑर्डर पेयर है, बराबर 3, 1 बोला x और y का मान निकालिए। वैसे ये क्या है इसमें पहले एलिमेंट की कंपैरिजन पहले से, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट की कंपैरिजन फर्स्ट से और सेकंड की कंपैरिजन सेकंड से। x प्लस 1 को बराबर रखेंगे 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा x की वैल्यू 3 माइनस 1, x की वैल्यू क्या है 2, y प्लस 2 की वैल्यू बराबर 1 के, तो y की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1, y की वैल्यू क्या है 1। तो इस तरह से दोनों आंसर को आप नोट कर लीजिए। इस तरह से पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं और अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व। तो आप लोग इस सवाल को करने के लिए पहले नोट कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको x और y को वन निकालना है, तो कंपेरिजन दी हुई है। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ a बराबर में 1, 3, 5 और b इज इक्वल टू रखा है 2, 3, then so that a क्रॉस b, a कार्टेशियन प्रोडक्ट विदाउट b क्रॉस a नहीं होता है, इक्वल नहीं होता। देखो प्रूव भी करते कैसे, एक्चुअल प्रॉपर्टी भी है a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू द b क्रॉस a। करते हैं सॉल्विंग LHS में क्या है a क्रॉस b, करते हैं सॉल्व। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, देखिए 1, 3, 5 ये आपकी a की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है क्रॉस में, b की वैल्यू देखिए 2, 3, एक सेट है b और एक सेट है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, कैसे करते हैं 1 का 2 से 1, 2, 1 का 3 से 1, 3 हो गया हमारे पास। अब करेंगे 3 का इन दोनों से, 3 का पहले 2 से बच्चे देखो 3, 2, अब 3 का 3 से करेंगे 3, 3, अब 5 करेंगे 5, 2 और 5, 3, ये हमारे पास। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब करेंगे हम सॉल्विंग RHS राइट हैंड साइड, देखिए ये है b क्रॉस a, तो रखिए b की वैल्यू क्या है 2, 3 सेट क्रॉस में a की वैल्यू क्या है 1, 3, 5 करेंगे, मतलब 2 की 1 से करेंगे 2, 1, 2 की 3 से करेंगे 2, 3। अब देखो 2 की 1 से भी हो गया, 2 का 3 से भी हो गया, अब 2 का 5 से करेंगे 2, 5। अब करेंगे 3 का 1 से करेंगे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 3, 1, फिर 3 का 3 से और फिर 3 का 5 से। अब आप ये बताइए कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, यहाँ 2, 1 है कि यहाँ पर नहीं है 2, 1 नहीं है, यहाँ पे 1, 3 है क्या, यहाँ पे 1, 3 है नहीं है, तो 3, 1 है। इसीलिए क्या लिख देंगे a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू है b क्रॉस a के, हैंस प्रूव। ये हमें शो ही करना था, प्रूव करना था, ये मैंने प्रूव कर दिया।
अगला क्वेश्चन देखिए, आगे समझ नहीं आया तो इस तरीके से हमारे पास में ऑर्डर पेयर का सॉल्यूशन लिख लिया है। ठीक क्लियर बच्चों, ये हमारे पास में इसके बराबर नहीं है। अब आगे देखिए, पूरे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस आपको एक क्वेश्चन का तरीका आया चाहिए, तो सभी क्वेश्चन एक जैसे ही है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी, कैपिटल सी इज इक्वल टू डी कोमा ए, देन फाइंड पहला क्वेश्चन फाइंड के लिए बोल रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये फाइंड करना। सेकेंड पार्ट बोल रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देखो आपने सेट होल में पढ़ी थी सब चीजें, तो उसी कॉपी है, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह सब पढ़ा था। ये फाइंड करना मुझे, ए की वैल्यू क्या रखो भाई, ए की वैल्यू है सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए कोमा बी की वैल्यू क्या है, सी कोमा डी, यूनियन सी की वैल्यू क्या है, टी कोमा ई। देखो पहले से आपको पता है कि पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी मिलती है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर हम इसको यूनियन कर लेते हैं। यूनियन क्या होता है, ए कोमा बी, यूनियन में क्या होता है, कहता है कि सभी एलिमेंट्स को आप लिखिए बशर्ते कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। पहले इनको लिख लीजिए, सी कोमा डी सबको ले लीजिए। अब डी पहले ही आ चुका है तो लेने की जरूरत नहीं, बचा ई हमारे पास, तो इसका कितना आया, सी डी ई। अब इन दोनों का करेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ए की पहले सी से ए कोमा सी, ए की डी से ए कोमा डी, और ए की ई से ए कोमा डी। देखो दो चीज होती है, एक सेट होता है, सेट में क्या है, ए कोमा बी को लिख सकता हूं मैं बराबर बी कोमा ए, बाप दोनों का एक ही है, परंतु एक होता है ऑर्डर पेयर, ए कोमा बी को मैं नहीं लिख सकता बराबर नहीं होता है बी कोमा ए की। क्यों, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट की पोजीशन पर फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पर सेकंड होना चाहिए, परंतु सेट थ्योरी में सेट लिखते वक्त हमें ए कोमा बी को लिख सकता हूँ मैं बी कोमा, ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, पर इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए इसको लिखा जाता है ऑर्डर पेयर। ध्यान दिया नहीं दिया, तो यहाँ पर ए का सी से, ए का डी से और ए का ई से, अब बी का सी से, अब देखो बी का सी से, अब बी का डी से, कर चले जाओ बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं बी का डी से और बी का ई से, यही मेरा आंसर आ गया। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ए क्रॉस, यहां पर लिख देता हूं सेकंड पार्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दे हुआ है। देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए कोमा बी, देखिए यहाँ पर ए कोमा बी क्रॉस ब्रैकेट, बी की वैल्यू क्या है, कैपिटल बी की सी कोमा डी, सी कोमा डी इंटरसेक्शन, सी की वैल्यू क्या है, डी कोमा ई, ए कोमा बी यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए। देखो सी से सी निवेश हो रहा है, डी से डी हो रहा है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बच्चों, इंटरसेक्शन करने के लिए दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं कि जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए। तो सी यहाँ पे है तो क्या सी यहाँ पे नहीं है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे तो डी ले लिया, ई यहाँ पे है तो ई यहाँ पे नहीं है। अब इन दोनों कर देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे करते हैं, इसको करने के लिए पहले ए की दो इससे करेंगे, ए की डी से की, ए का हो गया, अब बी का डी से, तो ये मेरा दोनों आंसर आगे बोल रहा है। इसी तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे सेम छोड़ता है, इसे नोट कर लीजिए। फोर्थ भी ऐसा ही है, फोर्थ में कोई खास नहीं है। फिर तो देखिए डायरेक्ट, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, let a is equal to 1 2 3, b is equal to 2 3 4, c is equal to 4 5, d is equal to 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
वेरीफाई दैट, वेरीफाई मतलब प्रूव करना है, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। वेरीफाई करना है, कर देते हैं। देखो पहला सॉल्विंग एलएचएस, पहली साइड पर सॉल्विंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू रखिए 1 2 3 क्रॉस ब्रैकेट थ्रू, बी की वैल्यू रखिए 2 3 4 इंटरसेक्शन, सी की वैल्यू रखिए 4 5। अब यहाँ पे क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में पहले बेटे में ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, यानी इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन कर लो, क्योंकि ब्रैकेट में बूढ़ो मास में पहले ब्रैकेट फुल होता है। 1 2 3 क्रॉस, देखिए दो, इन दोनों में कॉमन कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना। दो यहाँ पे क्या, दो यहाँ पे नहीं, तीन यहाँ पे क्या, तीन यहाँ पे नहीं, चार यहाँ पे, चार यहाँ पे, चार, इसका आंसर आया केवल 4। अब एक गुना करिए 1 की 4 से, क्रॉस प्रोडक्ट 1 की 4 से, जो मत करना 2 4 8, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटे ऑर्डर पेयर में चलता है 2 की 4 से और 3 की 4 से, ये आंसर आ गया। अब करते हैं आर राइट हैंड साइड, सॉल्विंग आरएचएस, सॉल्विंग आरएचएस। देखिए राइट हैंड साइड में कैसे लिखा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी का। करिए, देखो ए की वैल्यू लिखिए क्या है 1 2 3 इंटरसेक्शन, बी की वैल्यू क्या है 2 3 4, सॉरी क्रॉस 2 3 4, जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू लिखिए 1 2 3 क्रॉस करना सी के साथ 4 5, 1 की 2 से की क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 करो इनका, 1 का 3 से करेंगे 1 3, 1 का 4 से करेंगे 1 4, अब 2 का 2 से करेंगे, लिख देते हैं 2 2, 2 का 3 से करेंगे 2 3 और 2 का 4 से, अब 3 का 2 से करेंगे 3 2, 3 का 3 से करेंगे 3 3, 3 का 4 से करेंगे 3 4। इस पूरे का जो आंसर आया है इन दोनों में इंटरसेक्शन, अब करेंगे इन वालों की वैल्यू, लिखो इनकी वैल्यू 1 का 4 से 1 4, 1 का 5 से 1 5, 2 का 4 से 2 4 और 2 5, 3 का 4 से 3 4 और 3 5, ठीक है जी, ये सब। अब इन दोनों में क्या लेना है, इस पूरे आंसर में और इस पूरे आंसर में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब जो सेम मैच हो रहे हैं। देखिए 1 2 यहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं, 1 3 यहाँ पे है, नहीं, 1 4 यहाँ पे है तो 1 4 लिखिए, 2 2 यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं, 2 3 यहाँ पे है क्या, नहीं, 2 4 है 2 4, 3 2 यहाँ पे है, नहीं, 3 3 यहाँ पे है, नहीं, 3 4 यहाँ पे है, 3 4। तो देखिए दोनों आंसर क्या सेम आ रहे हैं, बिल्कुल इतना ही आंसर इसका आ रहा है, इसका ही आंसर इसका आ रहा है। इसका मतलब क्या है, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो पहले जैसे सवाल में दिया हुआ हमने ऐसे ही उसको सॉल्व कर दिया। अब लोग आप इसका सेकंड पार्ट स्वयं सॉल्व करोगे। तो मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया पहले बेटे LHS वाला पार्ट, फिर मैंने RHS वाला पार्ट, पहले ए और बी का क्रॉस किया तो ये आया, ए और सी का क्रॉस किया तो ये आया, फिर दोनों में इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालना जो सेम हो रहा है। अगला सवाल देखिए, ये कॉपी कीजिए, बिल्कुल चैप्टर स्टार्टिंग से है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
और 8th भी ऐसी है। तो C1 6 7 8 तो आप स्वयं सॉल्व करिए, मैं एक पार्ट कर देता हूँ C1 का सेकंड आज के लिए। बाकी क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करना, पूरी एक्सरसाइज ऐसी है। क्वेश्चन नंबर C1 का सेकंड पार्ट, इफ एज इक्वल टू दे रखा है 1,4, बी इक्वल टू दे रखा है 2,3,6 एंड सी इक्वल टू दे रखा है 2, 3, 7, then verify that, ऐसे ये है, then verify that फर्स्ट पार्ट A क्रॉस में B यूनियन C बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ऐसे ये कुछ सेम है। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग LHS। A की वैल्यू क्या है 1,4 क्रॉस B की वैल्यू क्या है 2, 3, 6 यूनियन C की वैल्यू क्या है 2, 3, 7। करिए देखो 1,4 यहाँ पे है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का यूनियन में क्या होता है सभी को लिखते हैं, बस कोई रिपीट ना हो। देखो 2 यहाँ पे है, पहले इसको पूरा लिख लीजिए 2, 3, 6, अब है 2 पहले आ चुका है, 3 पहले आ चुका है, 7 बचा 7, सभी एलिमेंट लिख लिए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, देखो बेटे 1 से करेंगे सबका, 1,2, 1,3, 1,6, 1,7। अब 4 कीजिए 4,2, 4,3 और 4,6 और 4,7, ये हमारा। अब करते हैं RHS को सॉल्व, सॉल्विंग RHS। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, पहले A क्रॉस B करेंगे, फिर यूनियन A क्रॉस C करते हैं। देखो A की लिखिए 1,4 क्रॉस, B की लिखिए 2, 3, 6, इन्हें क्रॉस करेंगे, यूनियन A का लिखिए 1,4, B की लिखिए, C की लिखिए 2, 3, 7, 1 की। अब देखो कैसे करना है, 1 का 2 से 1,2, 1,3 करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, 1 का 6 से 1,6। अब 4 का 2 से करते हैं 4,2, 4,3 और 4,6, ये हो गया। अब यूनियन, अब इसे करते हैं, 1 का 2 से 1,2, 1,3, 1,7, 4 का 2 से करते हैं 4,2, 4,3 और 4,7। इन दोनों का करेंगे यूनियन, इन पूरे पार्ट्स का और इन पूरे पार्ट्स का करेंगे यूनियन कैसे करते हैं, देखो इस पूरे पहले इनका लिख लो, 1, 2, 1, 3, 1, 6, 4, 2, 4, 3, 4, 6। और देखो मैच करो, 1, 2 आ चुका है, 1, 3 आ चुका है, 1, 7 आया है, नहीं आया, देखो 1, 7, 4, 2 आया है, 4, 3 आया है, 4, 7 आया, नहीं आया, 4, 7। तो ये दोनों आंसर इक्वल है, 1, 2, 1, 3, 1, 6, 1, 7, 4, 2, 4, 3, 4, 6, 4, 7 सब कुछ। क्या हो गया, LHS बराबर RHS। तो हमारा हेंस वेरीफाइड। तो आज बच्चों, आज आपको मैंने इतना करा दिया, दो पार्ट जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो तुमको सॉल्व करना है, यही मेथड है। तो पहली एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, क्या, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी के बेस्ड पर वेरीफाई के सवाल हैं, वो हमने प्रूव कर दिए हैं। किसी में फाइंड आउट बोल रहा है, किसी में वेरीफाई बोल रहा है, तो इसी टेक्निक को यूज़ करना है और आपको प्रत्येक सवाल सॉल्व कर सकते हो। अब आपको टाइम नहीं वेस्टेज करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि अब हर दिन का काम डेली करना है और एक फेयर नोटबुक में हर एक्सरसाइज करना है, फिर आपका टेस्ट भी होगा। तो ये इसका चैप्टर नंबर 2 है, पहली एक्सरसाइज है, इसको आज ही सॉल्व करना। थैंक यू।